हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। लास्ट टाइम में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का नेस्टेड फॉर्म देखा था। उसी का एक और एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि नेस्टेड इफ एल्स है। तो सबसे पहले ये जो पहले का कोड है इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर एक हम वेरिएबल बनाते हैं। लेट इसका टाइप है और यहाँ पर यूज़र नेम का वेरिएबल हमने बनाया और यूज़र नेम यहाँ पर हम स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमिन हम रखने वाले हैं और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि होने वाला है पासवर्ड नेम का और इसके इक्वल कुछ पासवर्ड हम यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 3 4 5 हमने रख लिया, ये पासवर्ड हो गया। और इसके बाद यहाँ पर एक और वेरिएबल रख लेते हैं जो कि होने वाला है इज ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर हम रख लेते हैं ऑथेंटिकेटेड नेम का इक्वल, यहाँ पर हम वैल्यू इस बार पास करने वाले हैं फॉल्स के इक्वल। और इसके बाद अब हम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स की। तो सबसे पहले हम इफ एल्स की कंडीशन लिखेंगे इफ, और इसके अंदर जो कंडीशन देने वाले हैं सबसे पहले हम यूज़र नेम को यहाँ पर मैच करने वाले हैं। तो जो यूज़र नेम है क्या ये इक्वल इक्वल, और खुद से यहाँ पर हम एक मैनुअल वैल्यू डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी के लिए हम चाहते हैं कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो, तो सेम यूज़र नेम मैंने डाल दिया एडमिन, क्योंकि जो यूज़र नेम के अंदर वैल्यू है वो एडमिन है और यहाँ पर जो हमने वैल्यू पास किया हुआ है ये भी एडमिन है। तो दोनों वैल्यू और इसका टाइप बिल्कुल सिमिलर होगा, उस कंडीशन पे एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पर सेकंड कंडीशन टेस्ट करना। सेकंड कंडीशन क्या होने वाली है, यहाँ पर हम मैच करेंगे पासवर्ड जो है क्या ये इक्वल इक्वल, और जो पासवर्ड इनपुट किया गया है उस पासवर्ड के इक्वल है, तो सेम पासवर्ड डाल देते हैं 2 3 4 5 इस प्रकार से, क्योंकि हमें कंडीशन को ट्रू करना है। तो हमने यहाँ से ऐसे डाल दिया। और इज ऑथेंटिकेटेड जो है इसकी वैल्यू अभी के लिए इसके अंदर जो वैल्यू पास हुई है वो फॉल्स के इक्वल है और यहाँ पर हम कर देते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे हमारा यूज़र नेम की कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, यानी यूज़र नेम भी मैच कर जाता है, पासवर्ड भी मैच कर जाता है, और जो ऑथेंटिकेटेड है ये भी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। तो उस कंडीशन पे हमें यहाँ पर क्या प्रिंट कराना होगा, console.log। यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो इस प्रकार से ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, इस प्रकार से हमने यहाँ पर मैसेज को पास कर दिया है। अब मान लीजिए कि इन केस ये जो पासवर्ड वाली कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है, तो उस कंडीशन पे इसका इल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इल्स वाला पार्ट लिख देते हैं और इल्स के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए इसको हम टाइप कर देते हैं console.log, और यहाँ पर हम मैसेज पास कर देते हैं। क्योंकि पासवर्ड सिर्फ रॉन्ग होगा तो हम यहाँ पर दे देंगे इनवैलिड पासवर्ड। इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, इनवैलिड पासवर्ड। और इसके बाद मान लीजिए कि सेकंड कंडीशन फॉल्स हुई, तब ये इल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इन केस जो फर्स्ट वाली कंडीशन है यही फॉल्स हो जाती है तो इसका भी इल्स का पार्ट होना चाहिए, तो इसका इल्स का पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका इल्स का पार्ट दे देते हैं और इसके अंदर क्या मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए, console.log। और इस कंडीशन पे हम चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि यूज़र नेम आप टेस्ट कर रहे हैं, यूज़र नेम की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर क्या मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड यूज़र नेम। इस प्रकार से हमने दे दिया और इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ओपन किस पे करने वाले हैं, क्रोम ब्राउज़र पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउज़र पर ओपन हो गया। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल विंडो में आते हैं। इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट में मिल रहा है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। इसके बाद भी अगर हम चाहते हैं कि लास्ट में कुछ मैसेज यहाँ पर प्रिंट में मिले, यानी कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है फॉल्स होती है तो उस कंडीशन पे इस पे डिपेंड करता है जो नेस्टेड इफ एल्स है। और ये जो हम यहाँ पर अब प्रिंट कराना चाहते हैं ये हमेशा प्रिंट होगा चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। तो यहाँ पर हमने डाल दिया यूज़र ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पर लिख देते हैं। और इसके बाद हम चाहते हैं मैसेज प्रिंट हो तो इसको हम बैकटिक के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ से क्योंकि हमें वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको भी प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर हम बैकटिक का यूज़ करेंगे, बैकटिक सिंबल का। इसको पेस्ट कर दिया हमने यहाँ से। $साइन हमें यूज़ करना है, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है इज ऑथेंटिकेटेड, इसको हमें क्या कर देना है, प्रिंट करा देना है।
अब हम सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यूज़र अथेंटिकेटेड ट्रू, यहाँ यानी कि इसकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम कर देते हैं फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया था, ट्रू लिखा था और इसको हमने कर दिया फॉल्स। इस कंडीशन पे यूज़र अथेंटिकेटेड ये यहाँ पर प्रिंट तो हुआ है बट इसकी वैल्यू इस बार क्या प्रिंट हुई है, फॉल्स के इक्वल प्रिंट हुई है। और यहाँ पर क्या दिखा रहा, अथेंटिकेशन सक्सेसफुल। सिर्फ ये क्या दिखाएगा, ये मैसेज दिखाएगा ट्रू है या फिर फॉल्स है, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर जो आपने इसको भी राइट किया हुआ है इसको भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और सिर्फ इतना ही कोड का पार्ट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इससे भी हमारा जो कोड होगा अथेंटिकेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो भी हमने यूज़र नेम लिखा हुआ है इसको ADM सिर्फ लिख देते हैं तो यहाँ पर जो यूज़र नेम है और ये यूज़र नेम दोनों मैच नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू क्या है, डिफरेंस है बट टाइप सेम है, स्ट्रिंग टाइप है, दोनों का टाइप सेम है। लेकिन ये कंडीशन अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। तो इसका जो इल्स वाला पार्ट है यानी इनवैलिड यूज़र नेम, ये मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट में मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनवैलिड यूज़र नेम। अब मान लीजिए यहाँ पर पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो इसके अंदर हम इंटर ही नहीं करेंगे तो ये कंडीशन कभी चेक ही नहीं की जाएगी। अब मान लीजिए कि फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या रहती है, ट्रू रहती है, लेकिन सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू डाली गई है पासवर्ड के अंदर जो वैल्यू है ये दोनों क्या है, डिफरेंस है तो टाइप इनका सेम है लेकिन जो वैल्यू है वो डिफरेंस है। तो इस कंडीशन पे इसका ये इफ वाला पार्ट ना एग्जीक्यूट होकर के जो एल्स वाला पार्ट है यहाँ पर इनर का, वो वाला क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं सेव, यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर इनवैलिड पासवर्ड जो मैसेज हमने राइट किया था वो यहाँ पर प्रिंट में मिल गया है। तो इस प्रकार से जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको हम यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही कंडीशन रखा हुआ है, यानी कि एक आउटर कंडीशन एक इनर कंडीशन, इसी प्रकार से आप एक और इनर कंडीशन रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।